सेबी ने प्रस्ताव रखा है कि अब सोने और चांदी की वैल्यूएशन के लिए भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज पर उपलब्ध स्पॉट प्राइस को सीधा आधार बनाया जाएगा। अब तक भारत में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के वैल्यूएशन का आधार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA की कीमत होती थी, यानी इस म्यूचुअल फंड में जो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर रखा जाता था उसकी कीमत डॉलर प्रति औंस के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती थी। फिर उस डॉलर की कीमत को भारतीय रुपये में बदला जाता था, उसमें कस्टम ड्यूटी, टैक्स और घरेलू प्रीमियम डिस्काउंट जोड़ा जाता था, तब जाकर ETF की वैल्यू यानी NAV तय होती थी। क्या दिक्कत आ रही थी इस प्रक्रिया में? सेबी ने कहा कि इस पुराने सिस्टम में कई स्तरों पर वैल्यूएशन करनी पड़ती थी, जिससे एक रूपता की कमी रहती थी। अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अलग अलग फार्मूला अपनाती थी। कोई हर दिन प्रीमियम डिस्काउंट जोड़ता था, कोई हफ्ते में तो कोई महीने में। इससे एक ही तरह के फंड के NAV में फर्क दिखता था, जो निवेशकों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करता था। सेबी क्या बदलाव चाहता है? सेबी ने प्रस्ताव रखा है कि अब सोने और चांदी की वैल्यूएशन के लिए भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज पर उपलब्ध स्पॉट प्राइस को सीधा आधार बनाया जाए। यह स्पॉट प्राइस देश के अलग अलग ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स आदि से पूछकर इकट्ठा किए जाते हैं, जो कि घरेलू मांग और आपूर्ति को दर्शाता है। ऐसे में यह तरीका घरेलू बाजार में ज़्यादा करीबी माना जाएगा। नया तरीका कैसे काम करेगा? नए प्रस्ताव में कहा गया है कि LBMA की विदेशी कीमत और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के बजाय सीधे भारत के एक्सचेंज जैसे MCX या अन्य कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित स्पॉट प्राइस को अपनाया जाए। इससे न सिर्फ वैल्यूएशन की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि सभी AMCs एक जैसे नियम अपनाएंगे, जिससे ETF में निवेश करने वाले निवेशकों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या होगा निवेशकों को फायदा? इस बदलाव से म्यूचुअल फंड निवेशकों को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, क्योंकि अब NAV घरेलू कीमत पर आधारित होगा। इसके अलावा निवेशकों को यह समझना आसान होगा कि गोल्ड और सिल्वर ETF की कीमत क्यों बढ़ी या घटी। साथ ही अलग अलग फंड हाउसों को NAV में अंतर भी कम हो जाएगा। सेबी ने मांगी लोगों से राय। सेबी ने इस प्रस्ताव पे 6 अगस्त 2025 तक आम जनता से सुझाव मांगे हैं। लोग ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। इसके साथ ही सेबी ने यह प्रस्ताव दिया है कि स्पॉट प्राइस कैसे तय किए जाए, इसकी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए।